जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। शिवलिंग पर अक्सर जल और बिलीव पत्थर तो चढ़ाया ही जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ अर्पित किया जाता है। शिव जी का कई प्रकार के द्रव्यों से अभिषेक किया जाता है। सभी तरह के अभिषेक का अलग अलग फल दिया जाता है मिलता है। शिव पुराण के अनुसार किस द्रव्य से अभिषेक करने से क्या फल मिलता है, इसके बारे में बताएंगे और सावन के महीने में सुनने वाली कहानी भी बताएंगे, जिसको रोज़ सुनने से सभी इच्छा पूरी होती है और भगवान शिव का वरदान मिलता है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले सुंदर कहानी और वीडियो आप सभी को पास पहुँचे, ताकि आप सुन सके और सभी के साथ से ज़्यादा शेयर कर सके। कुशा का जल अभिषेक करने पर रोग व दुख से छुटकारा मिलता है। दही से अभिषेक करने पर पशु, भवन तथा वाहन की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधुयुक्त जल से अभिषेक करने पर धन वृद्धि होती है। तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र मिले जल से अभिषेक करने से रोग नष्ट होते हैं। दूध से अभिषेक करने से पुत्र प्राप्ति होगी। प्रेम रोग की शांति तथा मनोकामना पूर्ण होती है। गंगा जल से अभिषेक करने से ज्वर ठीक हो जाता है। दूध शर्करा मिश्रित अभिषेक करने से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। घी से अभिषेक करने से वंश विस्तार होता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने से रोग तथा शत्रुओं का नाश होता है। शुद्ध शहद से रुद्र अभिषेक करने से पाप क्षय होते हैं। शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चली रही परेशानियां दूर होती हैं। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग पुत्र की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार के किसी सदस्य का तेज बुखार कम हो जाने की मान्यता है। शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज हो जाता है। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से टीबी या मधुमेह की समस्या में राहत मिलती है। शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर आंकड़े के फूल चढ़ाने से संसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर समी के पेड़ के पत्तों को चढ़ाने से सभी तरह के दुखों से मुक्ति मिलती है। ये सभी कार्य आप सावन के सोमवार त्रयोदशी, शिवरात्रि, सावन महीने में नृत्य करेंगे तो बहुत जल्दी और ज़्यादा लाभ मिलेगा। सावन के महीने में सुनने वाली कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ और बेटा बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार अम्मा के मन में विचार आया कि उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह सुशील कन्या के साथ कर दिया। उसकी बहू बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वह रोज जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करती, स्नान आदि करती और भगवान शिव का पूजन अपने ही घर में करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बूढ़ी अम्मा की बहू भोलेनाथ की भगत थी। उसके मन में विचार आया कि मैं मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करूं। अपने मन में विचार आए को उसने अपनी सास से कहा, माताजी, सावन का महीना शुरू हो गया है, मैं मंदिर जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन अम्मा ने उसे मना कर दिया और कहा, घर में ही पूजा कर लो, मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा, इतने समय में घर का सारा काम हो जाएगा। यह बात सुनकर बहू उदास हो गई, लेकिन कुछ भी न कर सकी और घर के काम में लग गई। उस दिन उसने कुछ अन्न जल नहीं ग्रहण किया। अगले दिन वह कुएं से जल लेने गई। रास्ते में उसने देखा कि गांव की दो लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने उनको रोका और पूछा, तुम सब कहाँ जा रही हो? जो वे लड़कियां बोली, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजन करने मंदिर जा रही हैं। यह सुनकर फिर उदास हो गई। लड़कियों ने पूछा, आप उदास क्यों हो गई?
जब वो बोली, भगवान शिव मेरे आराध्य है, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर जाकर पूजा करने से मना कर दिया है। तब लड़कियां बोली, आप चिंता न करो, हर रोज इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चलकर भगवान शिव की पूजा किया करो, शिवलिंग पर जल अर्पित किया करो। जब वह बोली, लेकिन मेरे पास तो पूजा की कोई भी सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। जब लड़कियां कहने लगी, कोई बात नहीं है, तुम हमारी पूजन सामग्री से पूजा कर लेना। यह सुनकर बहू बहुत ही खुश हुई और रोज़ उनके साथ मंदिर जाने लगी और जल चढ़ाती और भक्ति भाव से भोलेनाथ की पूजा करती और भगवान भोलेनाथ से कहती कि मैंने यह बात अपनी सास से छुपाई है, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ऐसे ही पूरा सावन का महीना बीत गया। सावन के आखिरी दिन उसने सोचा, पूरा महीना मैंने इन लड़कियों की पूजा सामग्री से पूजा की है, आज तो मुझे अपना कुछ भोलेनाथ को अर्पित करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपनी नाक से सोने की नथ उतारी और उसे धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और पूजा कर घर आ गई। घर आकर अपनी सास से नज़र चुराकर इधर उधर काम करने लगी। उसे मालूम था कि नाक में नथ ना देखकर उसकी सास उससे ज़रूर पूछेगी कि नथ तुम्हारी कहाँ गई। ऐसे करते करते उसको दोपहर हो गई। अचानक सास की नज़र बहू के नाक पर पड़ी। बहू के नाक में नथ ना देखकर सास ने पूछा, तुम्हारी नथ कहाँ है? वह बोली, मुझे नहीं पता, कहीं पर गिर गई होगी। उसकी सास ने कहा, तुम ये बताओ कि तुम कहाँ पर गई थी, जहाँ जाकर हम ढूंढ लेंगे। बहू बोली, सुबह पानी भरने गई, जब तो नाक में मेरे नथ थी, उसके बाद उपले थापने गई थी। सास बोली, चलो वहीं जाकर देखते हैं। दोनों वहाँ पर पहुँची जहाँ बहू ने उपले थापे थे। सास ने बहू से कहा, चलो उपलों को तोड़कर देखते हैं। दोनों सास बहू उपले तोड़ने लग गई। जैसे ही उपले तोड़े, दोनों में एक एक नथ निकली। सास ने कहा, नथ तो एक थी, दो कैसे हो गई? सास ने एक एक करके सारे उपले तोड़ने शुरू कर दिए। अब सास उपले तोड़ती जाए और एक एक नथ उपलों में निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और कहा, क्या है माजरा, क्या कारण है? बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात बताई और कहा, ये भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज सावन के समाप्त होने पर मैंने अपनी एक नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। बहू की बात सुनकर सास बहुत खुश हुई। सावन के महीने में स्नान दान जप तप करने का इतना महत्व है, तो हम अगले साल दोनों शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और अपना पाठ पूजा करेंगे। आगे सावन का महीना आया। दोनों सास बहुओं ने नियम से सावन का महीना सावन स्नान किया, पूजा पाठ किया और भगवान भोलेनाथ की कृपा से बूढ़ी अम्मा का घर धन धान्य के भंडार भर गए और बहू को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा बूढ़ी अम्मा और उसकी बहू पर करी, वैसे सभी पर करियो। इस कहानी को कहने और सुनने वालों सभी पर करियो। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। यह कहानी सावन के महीने में रोज़ सुनने से और सोमवार को सुनने से सभी इच्छाएं पूरी होती है। घर में सुख शांति, धन की वृद्धि होती है, संतान प्राप्ति, सभी प्रकार के रोग कष्ट दूर होकर घर में सभी प्रकार की धन संपत्ति युक्त सभी प्रकार के सुख भोगने के बाद अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कहानी बहुत ही चमत्कारी है। सावन के महीने में आप नित्य सुनिए, आपको लाभ जरूर होगा। ये थी जानकारी शिवलिंग पर सावन के महीने में क्या चढ़ाए और क्या नहीं चढ़ाए और सावन के महीने में रोज़ सुनने वाली कहानी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियो या कहानी पसंद आएगी। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और सभी के साथ जितना हो उसके परिवार दोस्तों सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ आप सभी की सभी मनोकामना पूरी करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।